त्रिविक्रम, अब ये निशान है या टैटू? ओह, ये एक्चुअली बर्थ मार्क है। ये सिर्फ छोटे मालिक को नहीं मैडम, मुझे भी है, ये देखिए। बहुत ही अजीब बात है, हम दोनों को एक जैसा ही निशान है। मैडम, मैं और छोटे मालिक एक ही दिन एक ही टाइम पर पैदा हुए थे, एक भी मिनट के फर्क के बिना, है ना छोटे मालिक? हाँ बिल्कुल। ओके ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बाय। थैंक यू। त्रिशूल, चलो चलते हैं। ये कैसे हो सकता है? दोनों पर एक जैसा निशान बना हुआ है। हे महादेव, मैं सपना तो नहीं देख रही। छोटे मालिक एक मिनट। नहीं, आप जाइए, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? बड़े मालिक ने जो काम दिया था ना, वो करना है। हाँ ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। मैडम, आप मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात कहने वाली थी और हम डिस्टर्ब हो गए। अब कहिए मैडम। सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत थक गए होंगे। आप जाइए, हम किसी और दिन बात कर लेंगे। मैं भी चलती हूँ। अरे यार, मुझे फाइट करता देखकर शायद मुझसे थोड़ा डर रही है। छोड़ो, किसी और दिन इससे बात करता हूँ। तुम एक मर्द हो और ये बात ही तुम्हारी जिम्मेदारी को और बढ़ा देती है। पर तुम ऐसी लापरवाही करके क्या साबित करना चाहते हो? अपनी बहन को मुसीबत में डालकर तुम ऐसे खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये है तुम्हारी मर्दानगी। तुम्हें अपना बेटा कहते शर्म आती है मुझे। इस घर की बेटी तुम्हारी वजह से मुश्किल में फंस गई। छे! डैड, घर वालों की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी वजह से 2 टके के गुंडे रीना को ले गए थे। अगर उनका फोन नहीं आया होता तो फिर कैसे पता चलता कि तुम्हारी बहन कहाँ है? डैड आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने उसे बचा लिया है। बस करो। क्या सोच रखा है तुमने? ये कोई फिल्म है जिसके तुम हीरो हो? तुमने और त्रिशूल ने साथ मिलकर रीना को बचाया, ठीक है, लेकिन हर बात तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। याद रखना, इसे कुछ हो जाता तो क्या करते? डैड, उन्हें जो सजा देनी थी वो मैंने दे दी है। वो दिखने में कैसे थे? कहां से आए थे ये जानने की कोशिश की तुमने? डैड, उनका चेहरा अब शायद उन्हें भी याद नहीं रहेगा। मैंने और त्रिशूल ने मिलकर उनकी जम के धुलाई की है। एक्चुअली अब तो वो हमसे भिड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। Shut up, will you? वो कौन थे, कहां से आए थे? अगर ये पता चल जाता तो अच्छा सबक सिखाते। पेड़ की शाखाएं काट देने से पेड़ सूखता नहीं है, जड़ों को उखाड़ना बहुत जरूरी है। अगर कुछ शुरू किया है तो उसे खत्म करने की क्षमता रखो। किसने भेजा होगा उन्हें? डैड रिलैक्स, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों हो रहे हैं? त्रिविक्रम! डैड! आपका बेटा बड़ा हो गया है, ऐसे सबके सामने मत डांटिए उसे, ये ठीक नहीं। सुनो, मैंने तुम्हें जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं दी, इसलिए तुम भी इस घर की मर्यादा समझो। गलती की है स्वीकार करो। गलती मान लेना ही जिम्मेदारी की शुरुआत है। अगर इस घर में दोबारा ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। डैड, आई एम सॉरी। बनना है तो मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा जीना सीखो। छी! गुरुदेव,
त्रिविक्रम और त्रिशूल, इन दोनों में से किसी एक के शरीर में हमारे आदिशेष की आत्मा वास करती है, ऐसा आपने ही कहा था ना। अब ये कैसे संभव है गुरुदेव? नाग माता, मैंने जो कहा था वो अब भी सत्य है। किसी भी बयान में केवल एक ही तलवार रखी जा सकती है। एक ही आत्मा का दो दो शरीर में होना यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, उन दोनों में से कोई एक ही आदिशेष हो सकता है। यदि ऐसा है तो दोनों के शरीर पर चिन्ह का क्या अर्थ है? दोनों के हाव भाव एक जैसे ही क्यों हैं गुरुदेव? मुझे संदेह हो रहा है गुरुदेव कि कहीं तो कुछ भूल हुई है। विधि कभी भी कोई भूल नहीं कर सकती। विधि के विधान को ना समझने वाली अवश्य तुमसे भूल हुई है। तुम अपना कार्य पूरी श्रद्धा से करो। उन दोनों में से भला आदिशेष कौन है, ये पता लगाने के अलावा और क्या कार्य है तुम्हारा? अपने मन को चंचल मत होने दो। जो मार्ग है और जो उद्देश्य है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती जाओ। तब सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, किंतु यदि यही विधि का विधान है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो गुंडे रीना को सता रहे थे, इसीलिए सबक सिखाया। इसमें क्या गलत किया? अब तू ही बता मुझे। फिर भी डैड ने सबके सामने। छोटे मालिक, आप प्लीज बड़े मालिक की बातों का बुरा मत मानिए। वो तो बस रीना मैडम के लिए ही सोच रहे हैं। हाँ, देखिए, सारे पिताओं को बेटों से ज्यादा अपनी बेटियों के लिए प्यार, चिंता, ये सब ज्यादा होता है। उन्हें उनसे प्यार है, उसकी चिंता है तो करे, इसमें मुझे कोई दुख नहीं। लेकिन मुझे डांटने की क्या जरूरत थी? सबके सामने बार बार उन्होंने बस मेरी ही गलती दोहराई। मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं छोटे मालिक, लेकिन वो उसे ठीक से जता नहीं पाते हैं। एक दो दिन बीत जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देख त्रिशूल, ये त्रिविक्रम जानबूझकर गलती नहीं करता, ये तुम भी जानते हो। चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा साथ रहते हैं। हमने उन्हें मिलकर मारा। हमने उन लोगों को इतना मारा है कि वो 7 जन्मों तक याद रखेंगे। दोबारा हमसे भिड़ना तो छोड़ो, हमारी परछाई से भी दूर भागेंगे वो। इन सब में बड़े मालिक की एक बात मुझे बहुत सही लगी। वो लोग कौन हैं, कहां से आए थे और क्यों आए थे, उनका मकसद क्या था, ये सब हमें पता करना था। सही कहा। आखिर हमसे टक्कर लेने की हिम्मत किस में है? वो कौन लोग थे, इसका पता लगाना ही होगा। ये काम तुम्हें करना होगा। ठीक है छोटे मालिक। एक और बात, मैं गैर जिम्मेदार हूं, ये बात दोबारा मैं डैड से नहीं सुनना चाहता। एक छोटा सा काम दिया था, लेकिन तुम लोग वो भी नहीं कर पाए। तुम्हारा मुंह देखकर शर्म आती है मुझे। जब देखो पैसा पैसा करते रहते हो, लेकिन तुम मुझसे किस बात का पैसा लेते हो? 2 लड़कों से मार खाकर आए हो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। बॉस, वो दरअसल हुआ ये। देखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर वो तुम्हारा मुंह खुलवा लेते तो बेशर्मों की तरह मेरा नाम बताकर आ जाते। इस कनक दुर्ग में कहीं दिखने नहीं चाहिए तुम लोग। अगर गलती से भी तुम लोग यहाँ कहीं दिखाई दिए तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। Get out! इस दिग्विजय को सबक सिखाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब आपको ही कोई मार्ग सूचित करना होगा गुरुदेव। कोई तो उपाय बताइए गुरुदेव। एक उपाय है। हमारे नागलोक में जो नाग पुष्प है, उस पुष्प की एक विशेषता है। हमारे नागलोक वाले चाहे किसी भी रूप में हो, उस पुष्प के स्पर्श से सर्प रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सच में? शिवानी, उस नाग पुष्प को तुम लेकर जाओ।
उस पुष्प को दोनों से स्पर्श कराओ। उस पुष्प को स्पर्श करते ही जो सर्प में परिवर्तित हो जाएगा वही तुम्हारा आदिशेष है। यदि ऐसा है तो इस कार्य को मैं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करूंगी। मेरे आदिशेष का पता चल जाएगा। हेलो हेलो। अब मैं शिवानी बात कर रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। आपने इस वक्त इतनी सुबह कैसे फोन किया? क्या बात है, कहिए। वो आप 1 मिनट के लिए घर से बाहर आएंगे? वो क्यों? मैं बाहर क्यों? ओह, आप आई हैं क्या? आप आइए तो सही। ठीक है मैं आता हूँ। त्रिशूल, कहाँ जा रहे हो तुम? माँ वो कहने की कोई जरूरत नहीं है। पहले जाके अपना मुंह हाथ धो लो। क्या मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं? ओह माँ, अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें? मुझे समझने की कोशिश करो ना माँ। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। जाओ। ठीक है, जाता हूँ। शिवानी, हाँ वहाँ देखो, त्रिविक्रम। ये यहाँ क्यों आ गया? त्रिशूल! शिवानी, अगर इसने उन पुष्पों को छू लिया तो हम क्या करेंगे? हम वो पुष्पों का पौधा त्रिशूल के लिए लाए थे, लेकिन इसके छूने से भी सच्चाई पता चल जाएगी। देखते हैं क्या होता है। वाओ, ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। त्रिविक्रम सांप में बदल गया। मतलब यही मेरा आदिशेष है। इस सांप का रंग भी मेरे आदिशेष के शरीर के रंग से मिलता जुलता है। ये क्या? ये कैसे हो गया? शिवानी जी कहाँ चली गई? शिवानी जी मेरे साथ खेल खेल रही हैं क्या? अरे शिवानी जी कहाँ छुपी हुई हैं आप? सांप! पिताजी, सांप! माँ, पिताजी जल्दी बाहर आइए, जल्दी आइए। त्रिशूल, क्यों, क्या हुआ? वहाँ सांप है। नीली, अब हमें ही कुछ करना होगा। अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ नंदीश? क्या हुआ? गोविंद जी, हाँ? कहाँ? डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे पकड़ता हूँ। गोविंद जी, आप
घबराओ मत नंदीश। वहाँ मत जाइए, मत जाइए। 2 मिनट रुक जाओ गोविंद नंदीश। जी, गोविंद जी। गोविंद जी। डरने की जरूरत नहीं, मैं इसे बाहर फेंकता हूँ। उसे कुछ मत करिए, ले जाकर कहीं दूर छोड़ाइए। इस सांप का रंग नागमणि हासिल करते समय जो सांप देखा था उससे मिल रहा है। हाँ, वही रंग है। सुनिए जी, ये सब क्या हो रहा है? घर के आंगन तक सांप आ गया। मेरी तो बिल्कुल जान ही निकल गई थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन पिताजी, मुझे तो सांप से डर लगता है, लेकिन आप इतने टेंशन में क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, वो तू बहुत डर गया था ना, तुझे कुछ ना हो जाए ये सोचकर मैं भी डर गया। क्या कहा? सांप आया था? हाँ जी, वो नंदिश के घर के पास आया था। हाँ बड़े मालिक, मैं भी वहीं था, मैंने भी देखा। उस दिन त्रिविक्रम के सपने में आया था। अब हमारे घर के आसपास घूम रहा है। मेरा दिल कहता है ये अच्छा संकेत नहीं है। उसके बाद उस सांप का क्या हुआ, पहले ये बताओ। गोविंद और सिक्योरिटी ने सही समय पर आकर सांप को पकड़ लिया, नहीं तो भगवान ही जाने क्या होता। गोविंद में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? उसने सांप पकड़ा? गोविंद, शाबाश। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू। वैसे किस बात के लिए? वही सांप पकड़ने। सांप अब कहाँ है? किधर है सांप? सांप कहाँ है? कहाँ गया सांप? गोविंद, मैंने सुना तुमने हाथों से सांप पकड़ा, अब क्यों डर रहे हो तुम? क्या हुआ गोविंद, क्या कर रहे हो? तुमने ही तो सांप पकड़कर सबकी जान बचाई थी। वो सांप। हाँ जीजा जी, मैंने ही सांप पकड़ा था, पकड़कर सबकी जान बचाई थी। लेकिन मैं तो छिपकली से भी डरता हूँ, और मैंने सांप पकड़ा था। रहने दो, जीजा जी के सामने अच्छा इंप्रेशन पड़ चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है जी? अब क्या करें हम? देखो दमयंती, राई का पहाड़ बनाओगी तो समय और दिमाग दोनों खराब होगा। हमारा घर जंगल से घिरा है, जानवरों के बीच अपना घर बनाएंगे तो ये सब तो होगा ही। डोंट वरी। त्रिविक्रम भी घर पर नहीं है, कहाँ गया होगा? अरे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? आप यहाँ पर सो रहे थे। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? यही प्रश्न तो हमें आपको पूछना चाहिए कि आप यहाँ आकर क्यों सोए थे? मैं तो घर के पास था। फिर मैंने एक खूबसूरत सा फूल देखा और हमें किसी फूल के बारे में तो नहीं पता। मैं और नीली यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि कोई यहाँ पड़ा हुआ है। पास आकर देखा तो वो आप थे। लगता है आप बहुत डाइटिंग कर रहे हैं, इसलिए चक्कर खाकर यहाँ गिर गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब से अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिए।
और जब अकेले निकलना तो सतर्क रहना। अब आप घर जाइए, चाहे तो हम आपको ड्रॉप कर सकते हैं। ओह नो नो नो, मैं चला जाऊंगा। श्योर? कहाँ कैसे पहुंच गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ नंदीश? अब तक तुम सांप वाली बात में अटके हो। दमयंती की तरफ बर्ताव मत करो, उसे इन बातों से बहुत टेंशन होती है। मालिक, बात तो चिंता करने वाली ही है। वो क्यों? मालिक, अब मैं कैसे कहूं, आपसे कुछ समझ नहीं आ रहा। नागमणि हासिल करते वक्त हमने एक सांप को मारा था। ये सांप ठीक वैसा ही था। वही सांप आया था या फिर उस सांप के साथ एक और सांप को मारे बिना छोड़ा था? बात पता चलने पर शायद वो वाला सांप आया हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मालिक। इतने भरोसे से कैसे कह रहे हो? अच्छे से देखा तुमने? हाँ मालिक, हर रोज उसी के बारे में सोचता रहता हूं। कुछ भी करते वक्त वही सब आंखों के सामने आता है। हमने जब से नागमणि हासिल की है तब से मेरे दिमाग में बस वही सब चलता रहता है। उन बातों को भुला ही नहीं पाता हूं। बच्चों के सपने में नागिन जैसे सांप का आना और तुमने जो सांप देखा वो नागराज जैसा ही था। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मालिक, पता नहीं, बहुत डर लग रहा है मालिक। एक बात कहूं? कहो। हमें जल्द से जल्द गुरुजी से मिलकर उन्हें ये बात बतानी चाहिए। हेलो। हेलो मैडम। आप भी ना, उस दिन आपको मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी लेकिन फिर हमारी बात ही नहीं हो पाई, इसलिए मैंने अभी कॉल किया। वो तो उस दिन फुल फाइट की वजह से हमारी बात ही नहीं हुई। मैडम, आपको पता है फिर उस दिन फाइट के बाद में क्या हुआ? त्रिशूल, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पता नहीं आज बात करने का मूड नहीं है। क्या हुआ? आप बहुत डल साउंड कर रही हैं। अगर आप अपना मैटर बताना चाहती हैं तो मैं जरूर सुनूंगा। देखिए, हमें दिल में कुछ भी नहीं रखना चाहिए, सब बता देना ही अच्छा होता है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ। अब त्रिविक्रम से कैसे बात करोगी? अगर त्रिविक्रम ही मेरा आदिशेष है तो उससे मैं अपने प्यार का इजहार कैसे करूं नीली? क्या वो मुझे अपनाएगा? क्या उसे बीती बातें याद आएंगी? फिलहाल त्रिविक्रम ही आदिशेष है ये साबित नहीं हुआ है और मैं अब भी त्रिशूल के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पा रही हूँ। बहुत सारी उलझनें हैं नीली। शिवानी, कोई उलझन नहीं है। मेरे हिसाब से त्रिविक्रम ही आदिशेष है। तुम बस यूं ही चिंता कर रही हो। नहीं नीली, ये नागलोक के अस्तित्व का प्रश्न है। हमारी छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत के रूप में हम पर वार कर सकती है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। एक गलत निर्णय से पूरा नाग वंश निर्वंश हो सकता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हम यूं ही चुपचाप बैठे रहे तो कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे शिवानी। हमें पता लगाना होगा कि आदिशेष कौन है और वो हमें बताएगा कि उसका कातिल कौन है और उसके बाद हमें अपना बदला लेना होगा। फिर नागमणि का पता लगाकर उसे नागलोक वापस ले जाना होगा।
और ये सब करने के लिए हमारा हर एक निर्णय, हर एक कदम सही होना चाहिए नीलू। त्रिविक्रम पुष्प छूकर सांप बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे ही आदिशेष मान लें। नमस्कार मैडम। महादेव, कहीं इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? क्या मैडम आप भी मूड नहीं है कहकर कॉल कट कर देंगे और हम इतनी आसानी से छोड़ देंगे, ऐसा लगता है क्या? ऐसे पीछा नहीं छूटेगा। हाँ, अरे देखिए देखिए, मेरी एंट्री से ही आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आहा, अगर मुझे देखकर ही आपके चेहरे पर हंसी आ गई है तो इसका मतलब मैं जो बताने वाला हूँ सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है, बताइए। पता नहीं मैडम, पता नहीं क्यों आजकल मुझे बहुत ही अजीब से सपने आते हैं। आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगी, लेकिन मुझे उसमें मजा आता है। तो कल मैंने जो सपना देखा उसमें मैं एक बहुत ही अजीब सी दुनिया में था और मेरे आसपास हर जगह फलों के पेड़ थे, बहुत ही कलरफुल से फूल थे, वो झाग होता है ना, उस तरह के झरने थे। वाह, कितनी कलरफुल दुनिया थी। और उस दुनिया के बीचों बीच एक खूबसूरत लड़की राजकुमारी बनकर खड़ी थी। पता है कौन थी? आप थी मैडम, आप थी। और फिर हाँ, और आप एक पेड़ से कूद कूद कर फूल तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपसे हो नहीं रहा था। धीरे धीरे कोशिश करते करते आप ऊपर चली जाती हैं और फूल तोड़ लेती हैं। ऊपर कैसे पहुंची? मैंने जब नीचे देखा, मैंने ही आपको उठाया था और मैं भी राजकुमार के गेटअप में था मैडम। अरे, इसे ये सब कैसे पता? ये तो मेरे और आदिशेष के बीच की बातें हैं, हम दोनों के अलावा ये और किसी को भी नहीं पता। ये कैसे ये सब कह सकता है? इसे ऐसे सपने कैसे आ सकते हैं? इसका मतलब क्या ये मेरा आदिशेष है? और फिर फिर क्या हुआ? फिर बाद में फूल तोड़कर आप नीचे उतर गई। मैंने आपको आपके पास आकर फूल आपके बालों पर सजा दिया। मैडम, मैंने सपने में जो फूल देखा था वो सेम ऐसा ही था। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। तेरे संग। अरे, अब इसका क्या मतलब है? देखा, मैंने कहा था ना। अब तुम्हें मेरी बातें याद आई? और तुमने क्या कहा था? त्रिविक्रम ही मेरा आदिशेष है, ये कह रही थी। सिर्फ वही सांप में परिवर्तित नहीं हुआ, बल्कि ये भी सांप में बदल गया है। इसका मतलब हमारी समस्या खत्म नहीं हुई है। इन दोनों में से आदिशेष कौन है, हमें इसका पता लगाना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं होगा शिवानी। उस पर भी निशान है और इस पर भी, जिन्हें हमने ही देखा है। वो सांप बन गया और ये भी सांप बन गया। दोनों के बर्ताव में भी किसी तरह का खास अंतर नहीं है। जो हमारी आंखों के सामने है वो सच नहीं है। सच तो इससे भी कहीं बढ़कर कुछ है। इस घटना से ये साबित हो चुका है नीली। अपने आदिशेष को खो देने पर मुझे जितना दुख हुआ था, आज भी मुझे उतना दुख हो रहा है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं कोशिश करूंगी। मैं और कोशिश करूंगी। मैं समझ सकती हूँ शिवानी। प्रेमी आखिरकार मिल ही गया, ऐसा सोचने पर, उसके वापस दूर जाने पर बहुत दुख होता है। लेकिन तुम दुखी मत हो, हम कैसे भी सच का पता लगा लेंगे।
नहीं, ये असंभव है दिग्विजय। एक बार जो सांप मर जाता है वो वापस नहीं आ सकता। नागिन का तुम्हारे बच्चों के सपनों में आना एक भ्रम है, क्योंकि नागलोक के किसी भी नाग को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं। लेकिन वो सांप नागराज जैसा दिख रहा था। असंभव। जिस प्रकार अलग अलग प्रांतों में जन्मे इंसान एक जैसे नहीं दिखाई दे सकते, वैसे ही सांप भी बाहर से तो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें भी मामूली सा अंतर होता है। मैं नागराज का रंग भूला नहीं हूँ गुरुजी, ये सांप भी वैसा ही था। मरा हुआ सांप वापस जन्म लेकर तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा, ये संभव नहीं है। मेरे मंत्रों की शक्ति द्वारा तैयार किए गए गरुड़ चूर्ण से दिग्विजय ने उस नाग पर प्रहार किया था, जिसके कारण उस नाग का पुनर्जन्म होना असंभव है। ऐसा होने पर भी इन सांपों का हमारे आसपास घूमना, हमारे सपनों में आना, इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। अब इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं अच्छे प्रकार से ध्यान लगाकर तुम्हें कोई बाधा है या नहीं इसका पता लगाता हूँ। तुम सावधान रहना, अपने मित्रों को भी सावधान रहने के लिए कहना। ऐसे समय में कोई गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता। रात के समय ज्यादा बाहर मत घूमना। कुछ विचित्र लगे तो मुझे तुरंत सूचित करना, समझ गए ना? आपने जैसा कहा है वैसा ही करेंगे। छोटी छोटी समस्याओं के भी उपाय आपने ही दिए हैं गुरुजी, हम आपकी आज्ञा मानेंगे। बस हमें आशीर्वाद दें। विजयी भव। अभी नागमणि मनुष्यों के अधिकार में है, इसीलिए हमारा बार बार हारना सहज है। अभी वो शक्तिशाली है, किंतु अंत में विजय हमारी ही होगी। चिंता मत कर। तो अब हमें आगे क्या करना होगा गुरुदेव? एक उपाय है, वो क्रूर भी है और रौद्र भी है, परंतु उस उपाय का उपयोग करना उचित नहीं होगा। वो कौन सा उपाय है, कहिए गुरुदेव। यदि हमारे आदिशेष का पता इससे लग जाए हाँ तो... गुरुदेव, यदि आदिशेष का पता लग सकता है तो मैं किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार हूँ। विष, नाग विष, यही एक मार्ग बचा है। नाग का विष केवल मनुष्यों के लिए ही विष है। सांप मनुष्य को डस ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु वही सांप दूसरे सांप को डस ले तो उसे कुछ नहीं होता। यहाँ की सबसे शक्तिशाली सांप तुम ही हो शिवानी। तुम अपने विष का प्रयोग उन दोनों मनुष्यों पर करो। जो मनुष्य होगा उसकी मृत्यु होगी, जो आदिशेष है वो बच जाएगा। अब तुम ही सोचो, क्योंकि अब यही एक मार्ग है। यदि तुम्हें आदिशेष का पता लगाना है तो इस मार्ग का उपयोग करो। यही एक रास्ता है। मुझे लगता है आज ही मुझे त्रिशूल को डसना होगा। गुरुदेव ने साफ साफ कहा है कि इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं बचा है। कौन है? नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ। मुझे त्रिशूल को नहीं डसना चाहिए। कौन है? कौन है? ये क्या बात हुई? बाहर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा।
ये तुमने क्या किया शिवानी? तुम तो उसके पास गई थी ना, फिर तुमने उसे डसा क्यों नहीं? वापस क्यों लौट आई? नहीं नीली, ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मतलब? देखो नीली, तुम ही सोचो जरा, अभी मेरे आदिशेष का जन्म इंसान के रूप में हुआ है। वो हर तरीके से इंसान है, उसके आचार विचार हाव भाव सब कुछ। और मैं तो नागलोक से हूँ। मेरे उसे डस लेने से मेरे विष का यदि उस पर विपरीत परिणाम हो और वो मर जाए तो इसका पाप मुझे ही लगेगा। मेरे आदिशेष को मैं ही कैसे मार दूं नीली? शिवानी, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। गुरुदेव ने तुमसे क्या कहा था, क्या तुम्हें याद नहीं है? अगर वो आदिशेष है तो तुम्हारे त्रिशूल को डसने से उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे डस लेने से त्रिशूल या त्रिविक्रम, इन दोनों में से किसी एक को तो मरना होगा ना। तो क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारा आदिशेष मिल जाएगा ना। इसका मतलब मुझे अपने आदिशेष का पता लगाने के लिए एक मासूम इंसान को मारना होगा? ये गलत है ना नीली, किसी को मारने का अधिकार मुझे नहीं है। शिवानी, तुम नागलोक की हो, शायद ये बात तुम भूल रही हो। हमारे दुनिया के कायदे कानून अलग हैं और इंसानों का कानून अलग है। हम यहाँ अपना कर्तव्य निभाने आए हैं शिवानी। तुमने ही कहा था ना, हमारी एक गलती पूरे नागलोक के भविष्य को संकट में डाल सकती है। शायद तुम ठीक कह रही हो नीली, मैं अपना लक्ष्य नहीं भूल सकती। ठीक है, लेकिन मैं अपने विष का प्रयोग पहले त्रिविक्रम पर करना चाहूंगी। कौन हो तुम? तुम्हें मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। त्रिशूल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटे मालिक, आपने ज्यादा पी ली है, थोड़ा ध्यान से। अरे ये सब छोड़ो, ये सब तो मेरे लिए कॉमन है यार। हाँ? मैंने जो तुम्हें काम दिया था उसका क्या हुआ? कौन सा काम छोटे मालिक? देखा देखा, इतनी जल्दी भूल गए तुम। हाँ? क्यों भाई? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैंने तुमसे कहा था। कौन सी लड़की? कैसा मुद्दा? अरे जो आदमी हर काम चुटकी बजा के कर लेता है, वो फिर अपने छोटे मालिक का इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता। वो छोटे मालिक, थोड़ा टाइम दीजिए, जल्द से जल्द कर दूंगा। टाइम चाहिए तुम्हें? ये टाइम लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे ही देख लो, फॉर द फर्स्ट टाइम किसी लड़की को मैं इतना चाहने लगा हूँ। ऐसा लगता है पूरा टाइम उसके साथ स्पेंड करूं। उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है। दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ त्रिशूल। इस टाइम मुझे चांस मिस नहीं करना। मेरे प्यार के बारे में मुझे उसे सब कुछ बताना है। और इसीलिए अगर तेरे जैसा फ्रेंड अगर मेरे साथ हो तो ये सब हो सकता है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ ना त्रिशूल? हाँ छोटे मालिक। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब जल्द से जल्द मुझे अपना काम करना होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि त्रिशूल, त्रिशूल, साहब,
ये अब तक मरा नहीं, मतलब इससे कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? जो काम दिया तो किया कि नहीं? बोलना। त्रिशूल, तू तो लड़की जैसा दिख रहा है। ये मुझे लड़की जैसा क्यों दिख रहा है? लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही पी लिया है। ये सब मुझे क्या दिख रहा है त्रिशूल? मेरे डसने से भी त्रिविक्रम पर कोई असर नहीं हुआ। हे महादेव, आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मतलब मैं जो सोच रही थी वो गलत है, तो फिर सच क्या है? त्रिविक्रम आदिशेष है या फिर त्रिशूल आदिशेष है? त्रिविक्रम ही आदिशेष है, ये बात सच साबित हो गई। इतने दिनों से तुम कुछ और ही सोच रही थी और हो कुछ और ही रहा है। हाँ, लेकिन गुरुदेव ने जैसा कहा था, वो दोनों जब छोटे थे और जब मैंने अपनी पूरी तप शक्ति उन पर एकाग्रित की थी, तब नागलोक का चिन्ह त्रिशूल के शरीर पर चमक रहा था। लेकिन आज त्रिविक्रम पर विष प्रयोग करने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ। नीली, ये सब कुछ हमारी सोच विचार के परे है। अब इन सब का उत्तर जानने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो क्या है? त्रिशूल पर भी मुझे विष प्रयोग करना होगा और फिर हमें सच का पता चल जाएगा।